तो क्वेश्चन नंबर 19 सोल्यूशन सेक्स एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए सेक्स एस का फॉर्मूला क्या होता है। सेक्स एस का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस एस स्क्वायर एक्स। ठीक है। बट्टा में कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। 1 बाई साइन एस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है। इंटू डी एक्स का ऑल का डी एक्स कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर तो आई इक्वल हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो हम इस तरह ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई और साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स बटा 1। ठीक है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं। ठीक है। इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है। यहाँ तक सही है। आई इक्वल अब हम क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स में। ठीक है। और कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो साइन से 1 करेगा तो क्या हो जाएगा साइन एस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो सकता है। सही है। ऑल का इंटीग्रेशन यानी ऑल का डी एक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे साइन बाई कॉस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि tan x होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आई इक्वल क्या हो जाएगा tan s स्क्वायर एक्स हो जाएगा, tan s स्क्वायर एक्स का dx हो जाएगा का इंटीग्रेशन। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। tan x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स का ऑल इंटीग्रेशन। ठीक है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। पहली बात तो आई इक्वल इस पर क्या हो जाएगा, अब हम इस दोनों को अलग अलग पार्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। तो साइन एस का अलग होगा और 1 का अलग होगा। ठीक है। तो साइन एस का सेक स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा माइनस 1 तो हमारा कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे इंटू डी एक्स। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर का अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x होता है। क्या होता है tan x। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे tan x माइनस 1 का तो कुछ नहीं होता है लेकिन 1 का इंटीग्रेशन 1 होता है। ठीक है। 1 तो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की लिखना जरूरत नहीं है। ठीक है। 1 को तो हमारा डी एक्स का क्या होता है x हो जाता है। ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है। प्लस कॉन्स्टेंट ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया।